तो कॉम्पिटेंट होस्ट, तो आखिर में होस्ट को हम लोग कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, होस्ट को एक्सेप्टेबल कैसे बनाएंगे, जिससे हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ताकि क्या कर सके भाई, बैक्टीरिया के अंदर मींस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि आप समझना कि डीएनए हम लोग का नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कैसा होता है भाई, हाइड्रोफोबिक, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग भाई डीएनए को डायरेक्टली हम लोग क्या नहीं कर सकते, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले, मतलब बैक्टीरिया के अंदर डालने से पहले हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले बैक्टीरिया को क्या करना होगा भैया, उसको ई कोलाई को सबसे पहले आप समझिए कि होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो आखिर में वही तो देखेंगे कि आखिर में कैसे कॉम्पिटेंट बनाते हैं हम लोग होस्ट को। ठीक है, होस्ट हम लोग का है भाई ई कोलाई, समझे, ई कोलाई सबसे पहले इसके ई कोलाई मींस बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, सेल वॉल को सबसे पहले क्या करना होगा, पोरस, उसको सबसे पहले पोरस बनाना पड़ेगा। तो आखिर में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, होस्ट को ई कोलाई को सबसे पहले ट्रीट करेंगे, किससे, इसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे डाइवेलेंट केटाइन से। डाइवेलेंट केटाइन से जब हम लोग होस्ट को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हम लोग का डाइवेलेंट केटाइन कैल्शियम जो है, आप समझना ये कैल्शियम क्या कर देगा भाई, देखो ये कैल्शियम क्या कर देगा भाई, इसके वॉल में, सेल वॉल में ये पोर्स क्रिएट कर देगा, समझे ना, क्या कर देगा कैल्शियम आप समझना कि सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर देगा। ये देखो भाई, ये हम लोग क्या कर दिया, ये हम लोग का सेल वॉल में, देखो आप खुद देख सकते हो कि सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर दिया कैल्शियम आयन। ठीक है, अब हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या, आप समझो कि होस्ट के अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये हम लोग का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। तो आखिर में कैसे, ये जो प्लाज्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है, इसको आखिर में हम लोग का देखो ये जो है भाई, ये आप देखो ध्यान से, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये देखो भाई ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझना कि कैसे कैसे आखिर में इसको कैसे हम लोग भेजेंगे भाई, आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे हम लोग भेजेंगे होस्ट के अंदर, आप देखो। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, इसको सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में भेजने से पहले आप समझना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता डायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इससे सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, किससे, हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको आइस शॉक देंगे, सबसे पहले इसको आइस में रख देंगे, आइस में रख देंगे। आइस में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समझो कि हीट शॉक देंगे। ठीक है, हीट शॉक देंगे, समझे, सबसे पहले आइस में रख देंगे, उसके बाद इसको हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। उसके बाद इसको हम लोग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट शॉक देंगे, वापस इसको आइस में रख देंगे। सबसे पहले आइस में रखा, मस्त ठंडा ठंडा, ठीक है, आइस में रखा, वापस इसको हम लोग ने हीट शॉक दिया, आइस में रखा, हीट शॉक दिया, वापस आइस में रखा। तो क्या होगा भैया, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझो कि परमेबल हो जाएगा, समझे। सबसे पहले आपको मैं आइस में रख दूं, फिर मैं आपको हीट शॉक दूं, फिर वापस आइस में, तो आपका भी ठीक है हालत बैंड हो जाएगा। बात समझ जाए आपको, ऐसे आप समझो कि सेम आप समझो, ऐसा करने से होस्ट का भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भैया, ये भी आपका उसका भी हालत बैंड हो जाता है। बात समझ जाए आपको, उसका भी हालत क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, मतलब उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है भैया ये परमिएबल हो जाएगा। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करने से क्या होगा, जो होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगा भाई, परमिएबल हो जाएगा, परमिएबल हो जाएगा। और हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप समझ रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये देखो होस्ट के अंदर मींस ई कोलाई के अंदर एंटर करेगा, मींस ई कोलाई के अंदर आप देखो कि ये हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भैया ये होस्ट के अंदर जो है आ गया, ये हम लोग के होस्ट के अंदर आ गया, समझे। तो हम लोग ने कैसे आपको ये समझ जाए कि कैसे हम लोग ने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया, कैसे होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया, एक बार फिर से क्विक रिवीजन आप समझो। सबसे पहले होस्ट है, होस्ट को सबसे पहले हम लोग ने डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट किया, कैल्शियम आयन से ट्रीट किया। ये कैल्शियम आयन क्या करेगा भैया, ये इसके सेल वॉल में पोर्स क्रिएट कर देगा, और जैसे पोर्स क्रिएट करेगा आप समझना ये हम लोग का सेल वॉल पोर्स हो गया भाई। अब हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या आ सकता है अंदर, नहीं, अभी भी नहीं आ सकता। क्या करना होगा फिर हम लोग को, आप समझना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे आइस से, आइस में ट्रीट करेंगे, आइस में रखेंगे, आइस में रखने के बाद इसको क्या देंगे, इसको हीट शॉक देंगे, हीट शॉक देने के बाद वापस इसको आइस में रखेंगे, आइस हीट आइस, आइस हीट आइस, समझे। ऐसा करने से इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा करने से क्या होता है भैया, इसका जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाता है, और हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आप समझना ये हम लोग के होस्ट के अंदर चला जाता है, समझे। तो ऐसा करने से हम लोग ऐसे सबसे पहले क्या करना होता है, क्या होना, सबसे पहले हम लोग को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है किसको, हम लोग के होस्ट को, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको होस्ट के अंदर भेज सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।